वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टैग। आज जो हम सीखेंगे वो है एंकर टैग। एंकर टैग का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अगर हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहें या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना चाहें तो हम उसके लिए एंकर टैग का यूज़ करते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि उधर वेबसाइट्स के लिंक दिए होते हैं या चैनल का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया होता है, तो वो हम एंकर टैग के ज़रिए ही करते हैं। आइए सीखते हैं। ये हमारी पिछली फाइल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। अब मैं इसको सिंपली अपने एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा जो हमने कुछ पिछली वीडियोस में कोड किया था ये वो है। मैं इसका सारा कोड डिलीट कर देता हूँ। सेम मुझे जो हमारा बेसिक कोड होता है HTML का वही चाहिए और कुछ भी नहीं। अब मैं इधर एंकर टैग लिखूंगा। एंकर टैग होता है ए से। हम ये भी टैग वैसे ही लिखेंगे जैसे हम हेडिंग्स और पैराग्राफ का टैग लिखते हैं आ रहे हैं, ये टैग भी वैसे ही लिखेंगे। ए, हम इसको क्लोज भी वैसे ही करेंगे जैसे हम कुछ पिछले टैग किए हैं। अब इधर मैं कोई भी इसका नेम दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं इसके दरमियान में जिससे हमने हेडिंग और पैराग्राफ में दिया। अब इसमें एक एट्रीब्यूट यूज होता है। हम उसमें एड्रेस देते हैं कि हम किस पेज पर या किस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं। उसके लिए जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है एच रिफरेंस, HREF, एच रिफरेंस, हाइपर रिफरेंस। ठीक है, हम इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर अब हम वो एड्रेस देंगे। एड्रेस किस तरह देंगे कि पहले हम अपनी फाइल का नेम देंगे, हम जिस पर जाना चाहते हैं, और फिर उसकी एक्सटेंशन देंगे। मैं किस फाइल पे जाना चाहता हूँ, मैं सिंपली होम वाली जो फाइल है मैं उस पर जाना चाहता हूँ। मैं इधर लिखूंगा होम, ये हमारी फाइल का नेम, और उसकी एक्सटेंशन क्या है .html। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका कलर भी चेंज है और एक नीचे लाइन भी आ रही है, तो ये एक लिंक बन गया। मैं जो ही इस पर क्लिक करूंगा वो हमारी होम वाली फाइल पर ले जाएगा हमें। देखिए मैं जो ही क्लिक किया, जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में बनाया था ये उसी पे ही ले आया क्योंकि मैंने इसी फाइल का इधर लिंक दिया था। तो ये होता है एंकर टैग, इस तरह यूज किया जाता है। अगर आप कोई वेबसाइट का लिंक इधर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, किसी भी वेबसाइट का URL कॉपी करना है। मैं इधर सर्च कर लेता हूँ अनस्प्लैश। ये एक वेबसाइट मैंने खोल ली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैं इस पर क्लिक करूँ, जब मैं एक कोई एंकर टैग बना लेता हूँ उस पर क्लिक करूँ तो मैं सीधा इस वेबसाइट पर आ जाऊँ। तो मैंने क्या करना है, सिंपली जो ऊपर ये ये जो है एड्रेस है, मैंने इसको सिंपली कॉपी किया, Ctrl+C किया, और अब हम चलते हैं इसमें। मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। अब वो जो मैंने एड्रेस कॉपी किया वो मैं इधर आके सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लगता है वो कॉपी नहीं हुआ। ये मैंने इधर आके पेस्ट कर दिया, उसका एड्रेस URL एड्रेस मैंने इधर पेस्ट कर दिया। मैंने इधर उसका नेम भी लिख दिया। अब मैं इधर जाके सिंपली मैंने रिफ्रेश किया। अब मैं जो ही इस पर क्लिक करूँगा तो मैं सीधा इस वेबसाइट पर चला जाऊँगा। देखिएगा आप, मैं जो ही इधर अनस्प्लैश पर क्लिक किया, देख सकते हैं मैं इस वेबसाइट पर आ गया हूँ जिसका मैंने इधर एड्रेस दिया था। जिस वेबसाइट को मैंने इधर लिंक करवाया था वो हमारी ओपन हो चुकी है। तो हम इस तरह से एक वेबसाइट का लिंक इधर दे सकते हैं। अब
अब ये भी हो सकता है कि हमारी फाइल सोई तो नहीं कि ये बाहर ही पड़ी हो सकता है किसी फोल्डर के अंदर भी हो, तो हम वो कैसे लिंक करवाएंगे वो देखते हैं। मैं इधर सिंपली एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसका मैंने नाम रख दिया फाइल, और मैं इस होम वाली को जो है वो इसमें डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं कि होम वाली इस फोल्डर के अंदर है और जो हमारी फाइल है एंकर वाली वो फोल्डर के बाहर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इसको भी सेव किया, मैं इधर ब्रेक टैग लगा देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। मैंने इधर ब्रेक टैग लगा लिया। अब आप देखेंगे मैंने होम वाली पे जो है वो पहले एक होम वाली लिंक करवाई थी, लेकिन अब ये वर्क नहीं करेगी। देख सकते हैं वो क्या है, उसे वो फाइल ही नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसका जो अब मैंने वो फाइल है जो वो एक फोल्डर के अंदर डाल दी है, तो वो उसको वो एड्रेस ही नहीं मिल रहा। तो हम वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगर हमने किसी भी फोल्डर के अंदर जाना हो तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो हम पहले क्या करते हैं कि उस फोल्डर का नेम लिखते हैं। पहले माय फोल्डर का नेम क्या है, फाइल। इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम इस फाइल के फोल्डर के अंदर हम अंदर दाखिल हो चुके हैं, यानी कि हम उस फोल्डर के अंदर घुस चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब हमने सिंपली उसी फाइल का हमने क्या कर देना है, नेम लिख देना जो हमारी है। हमारी फाइल का क्या नाम है, home.html, home.html। अब देखिएगा अब ये वर्क करेगा। मैंने जाके इसको बैक किया, रिफ्रेश किया, और अब मैं जो ही होम पे गया देख सकते हैं ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। और इधर भी देख सकते हैं कि ये HTML के फाइल के अंदर है, home.html। आपको अभी समझ आ गई होगी कि कैसे हम एक फोल्डर के अंदर वाली फाइल भी लिंक करवा सकते हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि हमारी जो फाइल है वो फोल्डर के बाहर किसी और तरह पड़ी हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो ही इधर मैं एक और लिंक बना लेता हूँ कि मैं उस पर क्लिक करूँ तो मैं एंकर वाली फाइल पर चला जाऊँ। तो वो कैसे होगा अगर हम किसी फोल्डर से बाहर निकलना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी फाइल है ये फोल्डर के बाहर है और ये वाली जो है फोल्डर के अंदर है। अब मुझे ये इस पे मैं एक कुछ बनाऊंगा कि इसमें मैं जिसमें मैं क्लिक करूँ तो मैं फोल्डर के बाहर वाली फाइल को एक्सेस कर सकूँ। तो वो हम करेंगे, तो इसको मैं नोटपैड पे ओपन कर लेता हूँ। इधर मैं लिख लेता हूँ बैक, इसको भी मैं एक एंकर टैग के अंदर डाल देता हूँ। अब हमने देखा था कि हम फोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं। अब हम एक फोल्डर से बाहर कैसे निकलते हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए पहले आपने 2 डॉट्स लगाने हैं, 1 2। इसके बाद क्या करना है, आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। इसका मतलब ये है कि हम उस फोल्डर से हम बाहर आ चुके हैं। अब हमने सिंपली उस फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन देनी है। तो उस फाइल का क्या नाम था, anchor.html, और इसका मैं नेम रख देता हूँ बैक। कुछ भी आप दे सकते हैं इधर। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं यहाँ पे एक आ चुका है हमारे लिए। अब मैं जो ही इस पर क्लिक करूँगा तो मैं ये वापस बैक हो गया, यानी कि जो हमारी एंकर वाली फाइल थी। अगर मैं दोबारा होम पे क्लिक करता हूँ तो हम फोल्डर के अंदर चले गए। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम फोल्डर के बाहर वाली फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।